मिडिल ईस्ट में जंग की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई कि इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमला तो कर ही रहे हैं, तो वहीं ईरान का लगातार जवाबी हमला भी जारी है। बढ़ते तनाव के बीच एक नया भू राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है। अब नजरें अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर टिकी हुई हैं। यहां गोलियों की आवाज के बीच अचानक शांति की भाषा सुनाई दे रही है। यह भाषा आ रही है ईरान से। सवाल यह है कि क्या ईरान अब इस इलाके का सरपंच बनने की कोशिश कर रहा है? क्या यह सिर्फ मध्यस्थता है या एक सोची समझी रणनीति? और सबसे अहम, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान ईरान की इस पहल को मानेंगे, इसे दबाव की राजनीति समझेंगे? ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने दोनों देशों को भाई बताते हुए लड़ाई रोकने की अपील की है। अगर वो भाई हैं तो सऊदी अरब, कतर, ओमान ये क्या हैं? आप उन पर हमला क्यों कर रहे हैं? देखिए, तालिबान को चेतावनी लगभग दे दी गई है और ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत भी देता है। क्योंकि अयतुल्ला अली खामेनेई जो थे वो एक धार्मिक नेता तो थे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा राजनीति उनकी समझ में नहीं आती थी और वो बहुत सीधी सादी और सीधी स्ट्रेट बात करते थे। लेकिन मुज्तबा अली खामेनेई राजनीति में भी पारंगत हैं और यूँ भी उनकी उम्र के मुकाबले काफ़ी कम उम्र है, तो जाहिर है ज़्यादा आधुनिक समय से वो जुड़े रहे हैं। ऐसे में ईरान अब खुद को एक जिम्मेदार क्षेत्रीय ताकत के रूप में पेश करना चाहता है, खासकर तब जब उस पर पश्चिमी देशों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव को दखल देकर के रोकना ईरान अपनी नई भूमिका तलाश रहा है। और ईरान की ये पहल अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे एक गहरी रणनीति भी छिपी हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। ईरान इस मौके को अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल कर ही रहा है और साथ ही ये देख रहा है कि हम तो लड़ रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर शांत रहेगा तो एक तरफ से चिंता थोड़ी तो कम होगी, क्योंकि यहाँ पर वो खुद को शांति दूत की तरह दिखा रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी तरफ ये संदेश भी दिया जा रहा है कि क्षेत्रीय संतुलन अब उसके हाथ में भी है और ईरान की सबसे बड़ी चिंता है उसकी पूर्वी सीमा, खासकर सिस्तान बलूचिस्तान इलाका। यहाँ पहले से ही अस्थिरता है। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष बढ़ता है तो चरमपंथी संगठन और मजबूत और हो सकता है। यही वजह है कि तेहरान इस आग को फैलने से पहले ही बुझा देना चाहता है। ईरान का ये कदम उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने की कोशिश भी है और लंबे समय से उस पर पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, ऐसे में खुद को पेस मेकर के रूप में वो पेश करना चाहते हैं। ये एक बहुत बारीक कूटनीतिक चाल है जिसके लिए मुज्तबा अली खामेनेई पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं और इससे ये वैश्विक मंच पर अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना भी चाहते हैं, क्योंकि दुनिया तो देख रही है ना ईरान की तरफ। ईरान के ऊपर युद्ध थोपा गया, ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया, अब नए सुप्रीम लीडर आए और नए सुप्रीम लीडर जो निर्णय ले रहे हैं वो ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि हींग लगे ना फिटकरिए, रंग चोखा ही चोखा आवे। देखिए, संदेश बहुत स्पष्ट है। ईरान अपने पड़ोस में अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान की सेना दोनों के लिए ये एक तरह की चेतावनी भी है। अगर हालात बिगड़े तो ईरान सीधा हस्तक्षेप करने के इरादे में है। ये बात मुज्तबा अली खामेनेई के बयान से तो जाहिर हो ही रही है। अब ईद का सेलिब्रेशन दहशत के साए में ख़त्म हो, उसके बाद क्या होंगी परिस्थितियाँ, इस पर एक और वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।